आइए। हो गया ना सर, अरे हो गया ना। आइए आइए, स्वागत है मेरी बेटी के विवाह में। हम भी खड़े हैं राह में, कसम कवि सम्मेलन की, बीवी के बेलन की। अरे ये क्या, आप लोग अकेले आए हैं, मैडम को साथ नहीं लाए हैं? मैडम गई हैं किसी काम से, मेरी घंटी बज जाती है शाम से। अरे ऐसे कैसे ना आ रही वो? अरे मैडम ही तो है जिनकी वजह से हमारी बिटिया की शादी है रही है, वही ना आई। खैर मैं हूँ चंदा, नाच दूं तो हार जाए गोविंदा। आंटी आज तो नाचना एकदम बनता है। पहले होगा नाच गाना, उसके बाद होगा खाना। क्यों नहीं, क्यों नहीं। भाई मेरे बेटे की शादी है ऊपर की मंजिल में। लेकिन मिश्रा जी, हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। क्या? ये बारातियों का स्वागत रसमलाई, कलाकंद, रसगुल्ले से करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऊपर की मंजिल में ये बात नहीं। भाई आपने शादी के वक्त कुछ गिफ्ट वगैरह देने की बात कही थी, तो वो कहाँ है? अरे समधी जी, आप फिक्र के फव्वारे को कीजिए बंद, सारे सामान का हो गया है प्रबंध। कसम कवि सम्मेलन की, बीवी के बेलन की। देखिए वो रहा सारा सामान। अरे दूल्हा दुल्हन भी बस ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ पर। अरे डैडी, आप लोग यहाँ बातों में लगे हैं। अरे मेरी शादी है, नाच। यहाँ रहे हो क्या कर इज़दा? मम्मी जी गई हैं तुम्हारी दुकान पे और घर इज़दा। अरे दादाजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आज अपने जानने वाला जो दोस्त है उसके बेटे की शादी में जाने वाला हूँ, ये करने के लिए। मैं खुश हूँ। अरे तो हम लोग भी यहाँ पर करने के लिए तो आए हैं। चलो कुछ खाते हैं। आजा। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। आज मैं आपकी चौकी पे आया था ना, वो कंप्लेंट करने के लिए, मेरे दुकान में जो सामान चोरी हो रहा है उसकी वजह से। हाँ। तो वो सामान जो है ना, वो ये है। Oh my God! वाह भाई वाह, हैं? कवि प्रचंड मिश्रा, यो कैसा तुमने प्रचंड प्रकांड कर दिया है भाई। भैया इनके यहाँ हो गई चोरी, और चोरी का जो माल मिला है उस पर जो कोड है, नंबर वगैरह, वो एग्जैक्ट कोड नंबर तुम्हारे सामान से मैचिंग हो रहे, सेम टू सेम। कैसे ऐसा? या दोनों है सेम टू सेम इज द, कहीं तुमने तो नहीं खेला ये गेम इज द? अरे दद्दू, ऐसा कैसे कह रहे हो? हाँ? अरे भला ये कोई हमारी रतलाम वाली जीजी का
क्रिकेट स्टेडियम है रहा है, या फिर वो अपने उज्जैन वाले भांजे का हॉकी स्टेडियम की गेम खेलेंगे? हाँ, मैं हूँ चंदा, नाच दूं तो हार जाए गोविंदा। भाई वो बात तो साबित हो गई है कि तुम्हारा जो माल है ना वो चोरी का माल है, और चोरी हुआ है इनकी चिंतित चतुर्वेदी जी की दुकान से। इब क्या कहना है, बोलो। देखिए मैडम, हमने अपने खून पसीने की कमाई है ये गिफ्ट खरीदने में लुटाई। एक तो ये लड़के वाले दहेज को गिफ्ट का नाम दे के हैं मांगते, ना दो तो फिर लड़की वालों को सूली पे है टांगते। ऊपर से ये इल्जाम जैसे अमरूद की टोकरी में हो सड़ा हुआ आम। मैडम, हमें तो खुद नहीं पता था कि ये चोरी का है सामान, वरना हम क्यों खरीदते श्रीमान। कसम कवि सम्मेलन की, बीवी के बेलन की। अबे 1 मिनट रुक जा यार, अपनी गाड़ी लेके भगा जा रहा है। यो सामान खरीदा है तुमने? नहीं नहीं मैडम ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर इन्होंने मेरी दुकान से सामान खरीदा होता तो इनके पास मेरी दुकान का बिल होता ना। मैं खुश हूँ। ये बात भी सही है मैडम, क्योंकि हसीना के गाल पे तिल होना चाहिए, अगर प्यार किया है तो दिल होना चाहिए, हिल स्टेशन में हिल होना चाहिए, सामान खरीदा है तो बिल होना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। और ज्यादा हो जाए तो मुंह सिल देना चाहिए। जिपिट। हाँ भाई, इनका सामान चोरी हुआ है, ठीक है ना, अब वो तुम्हारे पास मिला है। अभी बियो बताओ कि उसका बिल कहाँ है। देखिए मैडम, हमने ये सारा सामान खरीदा जरूर है, पर इनसे नहीं किसी और से। बात निकल गई हमारे गौर से कि क्यों कोई 5 लाख का सामान हमें 3 लाख में बेच रहा है, क्यों इतना बड़ा लालच देके हमें अपनी ओर खींच रहा है। अब समझ में आई ये बात और हुआ ये ज्ञान है कि ये तो सारा चोरी का सामान है। ओह, तो इसका मतलब कि आपको किसी ने ये 5 लाख का सामान 2 लाख रुपए कम में बेच दिया और आपने खरीद लिया, वो भी बिना बिल। जी हाँ, कसम कवि सम्मेलन की, बीवी के बेलन की। अबे कौन बेच गया सामान तुम्हें, नाम बताओ उसका। देखिए मैडम, जिस दिन लड़के वालों ने मांग की थी उसी रात हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई। 10 बजा रही थी हमारे घर की सुई, और मैडम हमने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी मुंह पे मफलर लिए खड़ा था, जिसने हमें यह ऑफर दिया। ऑफर सुन के मचल गया हमारा जिया। तो हमने कहा ठीक है, सारा सामान दे जाओ और बदले में 3 लाख ले जाओ। इसका मतलब तुम नहीं पहचानते उसका फेस इज द वेरी वेरी कंप्यूटर है, ये केस इज द कॉम्प्लिकेटेड। या दिस वन। भाई ऐसा है, सारा तो जो सामान है ना इसे कर लो जब्त। जब तक केस सॉल्व नहीं होता सामान रहेगा सील यहाँ पर। 2 बातें हैं, एक तो कि इनका तो जो है मैटर लीक आउट हो गया, इनकी बात है जी। सेकेंडली चोरी हुई है, और यो काम किसी एक आदमी का तो मन में लग ना रहा, यो किसी गैंग का काम है, गैंग का। ओपा गैंगम स्टाइल। टिमटिमाती निगाहों में सॉरी, माफ कीजिएगा, मैंने आपकी सब्जियां गिरा दी।
कोई बात नहीं, आप जैसा लड़का हो तो मैं तो रोज सब्जियां गिराने को तैयार हूँ। टमाटर रोमांटिक है। अच्छा, मैं भी। आप ऐसी बातें मत कीजिए ना, वरना मुझे शर्म आ जाएगी। टमाटर रोमांटिक है। मैं कर नहीं रहा हूँ ऐसी बातें। पता नहीं अंदर से कुछ अपने आई लव यू मेरे निकल रही है अपने आप ये सब बातें। आलू आशिक है। सच? टमाटर रोमांटिक है, आलू आशिक है। अगर ये दोनों मिल गए तो? ये दोनों मिल गए तो सब्जी बनेगी आलू टमाटर की। बहुत ही स्वादिष्ट, जिसका स्वाद जिंदगी भर साथ रहेगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिल्लू है। वैसे आप मुझे प्यार से बिल कह सकती है। वो बिल जो अब आपको ही भरना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम टीना है। वैसे आप भी मुझे प्यार से टी बुला सकते हैं, क्योंकि मैं वो टी हूँ जिसे अब आपको पीना ही पड़ेगा। टमाटर रोमांटिक है, आलू आशिक है। अब मैं चलती हूँ। फिर कब मिलोगी? इधर आइए ना। सब्जियां तो भूल ही गई है अपनी टी। ये आलू टमाटर ताजे आलू ले लो, आलू टमाटर ताजे वाले, आलू टमाटर ले लो ताजे, टमाटर आलू ले लो ताजे टमाटर। पहला पहला प्यार है। क्या हुआ यार बिल्लू, तू इतना खुश क्यों लग रहा है? व्हाट इज द मैटर इज द, क्या किसी ने दे दिया है तुम्हें लव लेटर इज द? लव लेटर भी मिल जाएगा भैया, मुझे प्यार हो गया है। क्या बात कर रहा है यार बिल्लू? लेकिन यार तुझे तो प्यार हो गया है, लेकिन जिससे तुझे प्यार हुआ है क्या उसे भी तुझसे प्यार हुआ है? हाँ गुलगुले जी, हाँ। उसने कहा टमाटर रोमांटिक है, मैंने कहा आलू आशिक है, और अब ये आलू और टमाटर की सब्जी बन के रहेगी। ओहो सदके जावा तेरे मुंडिया, गुड़ नालों इश्क मिठा रब्बा लग ना किसे नू जावे। मुंडा जवान हो गया भाई, जिवें वो जोड़ियां ने ना, हीर रांझा, लैला मजनू, ससी पुन्नू, गोपी लप्पी, अब एक और नई जोड़ी आएगी जो दुनिया याद रखेगी। वो जोड़ी होगी बिल्लू और एक्सक्यूज मी, व्हाट इज हिज नेम इज द? उदयपुर में ट्रैफिक जैम इज द? टीना। टीना है वो हसीना जिसने मेरे दिल का चैन है छीना। मैं उसका कांचा, वो मेरी चीना। भैया बस अब समझ लीजिए कि आपकी बहू आने वाली है। तो बस तू शादी की बात कर ले। इतनी जल्दी? बेटा जो लोग नहीं करते हैं जल्दी, उनके हाथों में नहीं लग पाती है हल्दी। तू अपने जीजा से मिला दे उसे। नहीं गुलगुले जी, ये नहीं हो सकता। मेरे जीजू कभी ऐसा होने नहीं देंगे। अगर उन्हें इस सब के बारे में पता चला ना, तो वो मेरे इश्क की पतंग उड़ने से पहले ही काट देंगे।
मुझे बहुत जोर से डांट देंगे। तू चिंता ना कर शेरा, तू जाके कुड़ी के साथ बात कर ले, बाकी तेरी शादी मैं और गुलगुले करवाएंगे। हाँ हाँ। ए, तू पैसों की फिक्र ना कर। तुझे जितने भी पैसे चाहिए, जितने भी चाहिए, मैं और तेरा ये भाई, हम दोनों पैसों का इंतजाम करेंगे। तेरी शादी धूमधाम से कराएंगे। बिल्कुल फिक्र ना कर पैसे की। भैया हेलो बिछड़ला, हमने तफ्सीस कर ली और रिपोर्ट ये है कि उस रात जब चिंतित की दुकान में चोरी हुई थी तो वहां एक टेम्पो का इस्तेमाल किया गया था और इस टेम्पो का पता हम लगा कर रहेंगे। सही है, थैंक यू सर। मन ने तो जल्द से जल्द यो केस फोड़ना है। ओके बाय। मैडम हम लूट गए, बर्बाद हो गए चंदा के चबूतरे में। एक मिनट यार, क्या हो गया चंदा के चबूतरे में? मतलब नाच गाने की महफिल हुई या कोई? मैडम असलियत में हुआ यूं कि हमारी दुकान लूट गई है। इज्जत इलेक्ट्रॉनिक है। वेल, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज द, तुम जल्दी दे दो अपना अपना इन्फेक्शन इज द इंट्रोडक्शन। या दिस वन। हम है झल्लू इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक झल्लू झक्कास सन ऑफ प्रकाश। मेरी तुड़ियागंज में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान है। और मैडम मैं हूँ ललित लाठी, 5 फुट 6 इंच कद काठी। मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान है वो खुर्रमगंज चौराहे पे है, मेन चौराहे पे। मैडम इज्जत इलेक्ट्रॉनिक है। वेरी गुड यार, यहाँ तक तो हम समझ गए। अब जरा आगे बताओ कि हुआ क्या? हाँ मैडम, रात को किसी ने हमारे दुकान के ताला तोड़कर एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक डीवीडी, एक ग्राइंडर, वो पानी गर्म करने को होता है ना, और एक रिमोट और क्या था रे? स्त्री। अबे वो तो घर पे है बे। स्त्री। हाँ मैडम, स्त्री कपड़ा वो स्त्री करता ना, वो स्त्री सब कुछ चोरी हो गया चंपा के चबूतरे में। मैडम सेम टू सेम सामान हमारी दुकान से भी चोरी हो गया। इज्जत इलेक्ट्रॉनिक है। ये तो बिल्कुल वो चतुर्वेदी के केस जैसा है। इसका मतलब धड़ाधड़ चोरी हो रही है। कोई गैंग है जो लोगों का सामान चोरी कर रहा है और फिर लड़की वालों ने सस्ते में बेच रहा है। जरा पता तो लगाओ आज शहर में कितनी शादियां हो रही हैं। 2 शादियां मैडम। नहीं वो क्या है कि मैडम आजकल रात को मैं किसी ना किसी शादी में जाकर ही खाना खाता हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया रखना पड़ता है। 2 शादियां मैडम, लेकिन एक ही एरिया में, टिमरकंड टोला में। एक शादी टिमरकंड टोला फेज 1 में और दूसरी शादी टिमरकंड टोला फेज 2 में। इसका मतलब चोरी का माल शादियों में ही मिलेगा। एक काम करो, गोपी गुलगुले फेज 1 में जाओ, शादी में हैं, और अपना सर और बिल्लू जाएंगे फेज 2 वाली शादी में। यस! ये है कहाँ गंजी आंखों वाला? वेल, वो गया है एक लड़की से मिलने। इज द वो जी घर गया जी अपनी दीदी को मिलने। कहता दीदी की याद आ रही है मुझे। दीदी से मिलने गया है। दीदी इबाद रात होगा इस केस पर से पर्दाफाश।